नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार, फाउंडर ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज आपके साथ लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट, जो कि हमारा क्यूआरएमपी स्कीम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में, स्पेशली बहुत सारे बिजनेसमैन में, और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीएस हों या टैक्स एडवोकेट्स हों, उन सबके बीच में कुछ एक कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गया है कि आखिर ये क्यूआरएमपी स्कीम है क्या। तो टैक्स पेयर को आसानी हो ये सोचकर गवर्नमेंट लेकर आई थी ये अपडेट, बट अभी ये देखा जा रहा है कि लोगों को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सारे लोगों का जो क्वेश्चंस है, वो गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी उसके आंसर देने का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारा आज का वीडियो कंप्लीटली उसके ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स थे जिसका डाउट था रिगार्डिंग क्यूआरएमपी स्कीम, वो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का। तो देखिए दोस्तों, कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप वरीड है कि ये क्यूआरएमपी स्कीम जो जीएसटी में आई है, ये आपके बिजनेस में कैसे इफेक्ट करेगी, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है पुराना वाला, वो अभी तक क्यूआरएमपी स्कीम के हिसाब से अपडेट नहीं है, तो अब हम अपना क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटी का डेटा कैसे फीड करें। अगर ये सब भी आपकी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड स्पेशली आपका जो प्रॉब्लम है, वो आपको मिलेगा हमारा पॉइंट नंबर 7 में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो हो सकता है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन में। तो पहला हमारा देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम है क्या और उसके क्या बेनिफिट है। तो आपको बता दूं मैं, क्यूआरएमपी मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। देख पा रहे हैं आप, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जी हाँ, ये क्या है, ये एक स्कीम है किस चीज के लिए, टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। गवर्नमेंट कहती है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जिनको जीएसटी में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हम उनके कंप्लायंस को कम करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट लेकर आई है क्यूआरएमपी स्कीम। अब है क्या इसमें, जैसे इसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि आप रिटर्न जो है वो क्वार्टरली भरना, लेकिन मंथली पेमेंट आपका टैक्स के अमाउंट का आप दे दो, ये कहता है ये क्यूआरएमपी स्कीम। अब ये किसके लिए है, ये है उन टैक्स पेयर के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पैन लेवल पे, आपको पता होगा जीएसटी जो हमको एक नया नंबर मिलता है जीएसटी का नंबर, वो हमारे पैन कार्ड से लिंक होता है। तो एक पैन कार्ड से जितने भी जीएसटी हैं उसको देखा जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का सारा बिजनेस का सारा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कैन ऑप्ट, अगर वो चाहे तो वो ऑप्ट कर सकता है क्या, क्वार्टरली जीएसटीआर 1 एंड 3B फाइलिंग। पहले जैसे हर महीना फाइल करना पड़ता था जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, अब अगर वो पर्सन चाहे तो क्वार्टरली ऑप्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, वो टैक्स पेयर कर सकता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का था। अब वो पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट कैन बी मेड इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, जो पहले 2 महीने क्वार्टर के। मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लें, अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में जो पहला 2 महीना है, इन 2 महीने में पैसा कैसे पेमेंट करेगा, वो एक स्पेशल सिंपल चालान होगा। चालान का नाम है आपका फॉर्म जीएसटी PMT 06, ये उस चालान का नाम है। इस चालान के थ्रू वो पर्टिकुलर पर्सन जो टैक्स पेयर है, वो अपना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट में जमा करेगा। कितना पैसा करेगा, कैसे करेगा, कैसे उसको कैलकुलेट करे, ये सारी की सारी बातें आगे हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे देखिए, ये जो एक सिस्टम है क्यूआरएमपी, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी टू स्मॉल टैक्स पेयर ऑटोमेटिकली, इसने क्या किया कि जो छोटे टैक्स पेयर थे उनको इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करवा दिया क्यूआरएमपी स्कीम में, कि अब आप क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करो और हर महीने टैक्स का पेमेंट करो। तो बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत जा रही थी, उनका ये क्वेश्चन था कि हम तो ऑप्ट नहीं करना चाहते थे, फिर भी हम इसमें ऑप्ट कर गए, तो हम क्या करें। तो इसका भी हम आगे हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उपाय है, जिन उपाय को यूज करके आप क्यूआरएमपी स्कीम से चाहो तो निकल सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि व्हाई हैव आई बीन असाइंड क्वार्टरली फाइलिंग विदाउट ऑप्टिंग फॉर द सेम। भैया मैंने तो क्यूआरएमपी कभी ऑप्ट किया ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो ऑटोमेटिक मुझे इसमें क्यों डाल दिया गया।
तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर कि भैया ये जो जीएसटी सिस्टम है ना, इसने आपको ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया आपको क्या, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी टू द एलिजिबल टैक्स पेयर। मतलब क्या, इसने जो क्यूआरएमपी किया है ना, ये इसने ऑटोमेटिक कर दिया आपका क्या, अगर आप छोटे स्मॉल टैक्स पेयर हो तो वो ध्यान रखते हुए इसने कर दिया। कैसे किया वो भी आगे देखेंगे। और होने के बाद इसने क्या किया, सारे टैक्स पेयर को इसने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया आपका जो है अभी क्यूआरएमपी में आप आ चुके हो, आपको हमने ईमेल भी किया है और आपको हमने एसएमएस भी किया है, ऐसे गवर्नमेंट कहती है। तो बहुत सारे जो टैक्स पेयर इस वीडियो को देख रहे हैं, याद कीजिए आपके पास भी एक गवर्नमेंट का मैसेज आया होगा कि आपका क्यूआरएमपी में ऑप्ट हो गया है और आपको मंथली मंथली सिर्फ पेमेंट करना है और रिटर्न जो है आपको क्वार्टरली फाइल करना है। अगर आपने ऑप्ट नहीं भी किया हो तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक कर दिया था। कैसे किया, आपका पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए गवर्नमेंट ने आपको क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया। अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई हैव आई बीन असाइन्ड क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी बाय सिस्टम इवन व्हेन माय एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पैन इज ग्रेटर देन 5 करोड़। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि भैया मेरा जो 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर मेरा है, व्हाई हैव आई बीन असाइन्ड, मेरे को क्यों असाइन किया गया क्यूआरएमपी, जबकि मेरा पैन लेवल पे 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था। ऐसा क्यों? पहले आप क्या कह रहे थे? पहले आप कह रहे थे कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका 5 करोड़ से कंपनी का टर्नओवर हो, और अभी आप कहते हो कि 5 करोड़ से ज्यादा है, फिर भी मेरा आ गया क्यूआरएमपी। बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनका 5 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसमें क्यूआरएमपी स्कीम में आ गया। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने जो टर्नओवर लिया है ना, टर्नओवर में डिटरमाइन किया, मालूम कैसा, हमने डिटरमाइन किया उन वैल्यू से जो वैल्यू आपने डिक्लेयर्ड किया है आपके टेबल 3.1 में। कौन सा टेबल 3.1? जब आप अपना जीएसटी 3 फाइल करते हैं, उसमें टेबल नंबर 3.1 में आप अपनी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने आपका टर्नओवर को फिक्स किया है। यहाँ पर उसने किसको इग्नोर किया, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की जो वैल्यू उसको उसने इग्नोर किया, और जो आपकी नॉर्मल सप्लाई है उसको इसने कंसिडर किया है। कौन से साल का, फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब आपका पिछला साल जो था उसका टर्नओवर देखा गया है आपके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ वाले टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। अब उसमें क्या होता है कभी कभी कि कुछ कुछ कंपोनेंट आपके टर्नओवर के, जैसे आपका एग्जेम्प्टेड हो गया आइटम या आपका नॉन जीएसटी वाले टर्नओवर जो है, जो कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, बस नॉट डिक्लेयर्ड बाय टैक्स पेयर, ठीक है, या फिर आपने डिक्लेयर किया है वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो ऐसा अगर कुछ सरकमस्टेंस होता है तो इससे क्या होता है, आपका जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो कम कंसिडर किया जाता है। तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, आपका 5 करोड़ से कम हो जाता है। तो क्योंकि 5 करोड़ से कम हो गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट जीएसटी सिस्टम ने आपको क्या किया, क्यूआरएमपी स्कीम में स्विच करवा दिया। अब इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर वो लोग चाहें तो सच टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू ऑप्ट आउट, हम उसको एडवाइस करें कि आप उसको ऑप्ट आउट कर जाओ। कौन से क्वार्टर के लिए, फॉर द क्वार्टर अप्रैल मई जून 21 बाय 30 अप्रैल 2021, आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपका पहला पहला क्वार्टर होगा उसमें आप इस स्कीम से हट जाओ। कब तक अप्लाई कर सकते हो आप, 30 अप्रैल 2021 तक आप चाहो तो उसको ऑप्ट आउट कर सकते हो और दोबारा से आप रेगुलर मंथली वाले स्कीम में आ सकते हो। कैसे ऑप्ट आउट करेंगे, कहां पर जाएं, किसको बोले, ये सब भी हम हमारी इस वीडियो में अभी आगे कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि आपके या आपके बहुत सारे टैक्स पेयर के या आपके बहुत सारे प्रोफेशनल्स के काम आ सकता है, कुछ भी इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करने से ना झिझकें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ जाता है कि मेरा टर्नओवर जो है वो आपका 5 करोड़ तक है, व्हाई हैव आई बीन असाइन्ड मंथली फ्रीक्वेंसी। कभी कभी किस किस टैक्स पेयर का मंथली फ्रीक्वेंसी उसका हो गया है, उसका क्यूआरएमपी नहीं हुआ, जबकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही था। वैसे लोग पूछ रहे कि भाई मेरा कैसे हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट पहले क्या कह रही थी, गवर्नमेंट पहले कह रही थी कि 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर होता है तो ही आपको क्यूआरएमपी मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ टैक्स पेयर का क्या हो गया, उसको 5 करोड़ से कम का टर्नओवर होने के बावजूद भी मंथली स्कीम में जाना पड़ा, उसका क्यूआरएमपी स्कीम उसको नहीं मिला। तो ये क्या हो गया, सेम वही आंसर होगा हमारा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि सिस्टम ने क्या कंसिडर किया, जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कंसिडर किया है वो आपका जो फाइलिंग स्टेटस है 3B का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20, अक्टूबर 20 तक का उसने आपका देखा कि आपका क्या फाइलिंग स्टेटस था। ठीक है, द सिस्टम कंसिडर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर एंड द फाइलिंग स्टेटस ऑफ फॉर्म जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20। उसने अक्टूबर 20 का आपका स्टेटस देखा कि आपका जीएसटी 3B का क्या स्टेटस है। एंड इफ द सेड जीएसटी 3B मतलब अक्टूबर का वाज नॉट फाइल टिल 30 नवंबर, अगर आपने अक्टूबर का रिटर्न जीएसटी 3B 30 नवंबर तक अगर आपने फाइल नहीं किया
तो इसने क्या किया, द टैक्स पेयर वर असाइन टू मंथली फ्रीक्वेंसी, तो उसको इसने मंथली में डाल दिया है। एंड द सिस्टम अलाउज द टैक्स पेयर टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम ओनली इफ द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न इन फॉर्म 3B whose due date is over is filed। सिस्टम आपको क्यूआरएमपी में तभी जाने दे रहा है जब आपका जो लास्ट जीएसटी 3B बनता है वो आपने फाइल कर दिया हो। तो इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए चलेगा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कब हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक टैक्स पेयर है, ही इज ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, वो क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता है। कब जा रहा है, 25 फरवरी 2021। तो देखिए, अगर 25 फरवरी 2021 को अगर जाना चाह रहा है तो फरवरी 25 के पहले आपका कौन से महीने का जीएसटी 3B फाइल करने का डेट आ गया होगा, ये आ गया होगा आपका जनवरी 2021 का जो मंथ है, इस मंथ का 3B फाइल करने का टाइम आ गया होगा। तो आगे क्या कह रहा है ये कि हम इस पर्सन को आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, दैट इज अप्रैल मई जून 2021 के लिए हम इसको क्यूआरएमपी देंगे, हम इसको अलाउ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ओनली इफ, तभी करेंगे जब आपका 3B जनवरी महीने का फाइल हो चुका होगा 25 फरवरी तक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी को एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए उसने क्या किया, इफ द टैक्स पेयर इज ट्राइंग टू ऑप्ट आउट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम ऑन 19 फरवरी। अब जीएसटी 3B की डेट क्या है, 20 तारीख है, तो 20 तारीख के पहले ये अभी अप्लाई कर रहे हैं 19 तारीख को, तो ये क्या दिखा जाएगा, तब दिसंबर महीने का रिटर्न दिखा जाएगा। अगर जनवरी का फाइल हो गया था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ है तो दिसंबर का रिटर्न दिखा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून 21 में जाने के लिए अगर दिसंबर का फाइल हो गया होगा तब भी हम उसको अलाउड कर देंगे, कब, जब वो ड्यू डेट के पहले अप्लाई कर रहा है। समझ में है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट मतलब लोगों का, टैक्स पेयर का, वो कहता है कि आई वांट टू ऑप्ट आउट, भैया मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्यूआरएमपी से, लेकिन जो पोर्टल है ना वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। कौन से क्वार्टर के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक इसमें आ गया। अब बहुत सारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आई जिनका यही प्रॉब्लम था कि सर हम तो ऑटोमेटिक क्यूआरएमपी में आ गए जबकि हम उसमें नहीं जाना चाहते थे, हम क्या करें। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वे लोग पूरे अपडेट नहीं थे गवर्नमेंट की डेट्स के साथ। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक डेट ओपन की थी, उस डेट तक 31 जनवरी तक गवर्नमेंट ने हमको एक मौका दिया था कि आप लोग 31 जनवरी 2021 इस डेट तक आप चाहो तो अपना आपको चूज कर सकते हो कि आप कौन सी स्कीम में जाना चाहते हो, आप क्यूआरएमपी में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। गवर्नमेंट ने ये डेट ओपन करके रखी थी, बट मैक्सिमम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। तो खैर क्यों हुआ वो देखिए। The last date to choose for the quarter of Jan to March 21 was 31st January 2021। 31 जनवरी लास्ट डेट थी, अगर आपको ऑप्ट करना था तो आप उस डेट में ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन 31 जनवरी 2021 के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द डेट। अब जब आप क्यूआरएमपी में आ चुके हो अब आपको तो आना पड़ेगा, हमने आपको डेट दिया था निकलने का, आप नहीं निकले। अब हाउएवर, लेकिन अगर आप चाहो तो नेक्स्ट आने वाले साल का जो पहला क्वार्टर है, दैट इज क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब अप्रैल 2021 से जून 2021 का जो क्वार्टर है, इस पीरियड के लिए आपके पास मौका है, अगर आप चाहो तो क्यूआरएमपी स्कीम में जाओ या चाहो तो ना जाओ। द टैक्स पेयर में चेंज, वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं उनका फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली से मंथली में जा सकते हैं। तो भैया खुश हो जाइए, जिन लोगों का ऑटोमेटिक क्यूआरएमपी में चले गया है, बस 1-2 महीना आपको तकलीफ होगा, वो थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिक आप अपने आप को अप्लाई कर दीजिएगा नॉर्मल स्कीम में आने के लिए, क्योंकि अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगे तो। कब से अप्लाई कर सकते हो? 1 फरवरी 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021, इतना पीरियड आपके पास है। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का समय आपको दिया है। इस 3 महीने के अंदर आप अपने आप को चूज़ करोगे कि आपको अगला जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आपको क्या करना है? मंथली जाना चाहते हो या क्वार्टरली जाना चाहते हो? आप बता देना। कहाँ पर बताओगे? जीएसटी पोर्टल पे बताओगे। जीएसटी पोर्टल में कहाँ पर जाना है? वो चीज़ आगे वाली वीडियो में है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वंस अ फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन ऑप्टेड, अगर आपने एक तरीका ऑप्ट कर लिया कि हम मंथली में जाएँगे या क्वार्टरली में जाएँगे, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर पीरियड, तो आने वाले सारे फ्यूचर पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा अनलेस चेंज, जब तक आप उसको फ्यूचर में चेंज नहीं करते। मतलब ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे रहा है गवर्नमेंट आपको कि आप एक अभी इस क्वार्टर में क्यूआरएमपी में चलकर देखिए, अगर आपको सही लगा तो आगे भी क्यूआरएमपी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर आपको क्यूआरएमपी में सही नहीं लग रहा, आप रेगुलर में आना चाहते हो तो रेगुलर में आ जाइए उस क्वार्टर के पहले। अब आप रेगुलर में आ गए
आप फिर अब रियलाइज कर पाए, कंपेयर कर पाए कि नहीं यार क्यूआरएमपी वाला ही सही था, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप फिर से क्यूआरएमपी में चले जाइए। तो ये आप स्विच कर सकते हो, ये गवर्नमेंट ने ओपन अभी रखा है। अगला क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आईएफएफ। अब ये आईएफएफ क्या है और क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंस हमको करना पड़ेगा क्या? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं जब से क्यूआरएमपी आया है एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, वो है आपका आईएफएफ। लोगों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन इसको लेकर, तो चलिए अब हम उसके ऊपर से पर्दा हटाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको जो भी आपके डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए आईएफएफ क्या है? आईएफएफ है आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जी हाँ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जैसे एक नाम ही कह रहा है ये कि आपको हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप आपकी इनवॉइस जो है वो फर्निश कर सकते हो गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे। और एक ऑप्शनल फैसिलिटी, ये कंपलसरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल फैसिलिटी। आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ये कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल कंप्लायंस बर्डन आपके ऊपर नहीं डालती है। ये क्या फैसिलिटी है? इट इज अ फैसिलिटी किसके लिए है? उन क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो लोग अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं, जो जीएसटीआर 1 3 महीने में एक बार फाइल करते थे। तो उनके जो सप्लायर थे, मतलब उनके जो कस्टमर थे, उन कस्टमर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 महीने बाद मिलता था। तो अगर ये अभी चाहते हैं इंटेंट टू पास द आईटीसी, इनकी सेल्स का जो भी ये टैक्स का पैसा ले रहे हैं अपने कस्टमर से, उन कस्टमर्स को आईटीसी पास ऑन अगर करना चाहते हैं, तो ये हर महीने क्या कर सकते हैं, हर जो हमारे क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स हैं, उस फर्स्ट 2 मंथ्स में ये अपना आईएफएफ फर्निश कर सकते हैं। अब आईएफएफ फॉर अ मंथ ये क्या है? ये एक्सपायर कर जाता है 13 तारीख के बाद। मतलब क्या? नेक्स्ट महीने का 13 तारीख तक इसका ड्यू डेट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अभी हम जनवरी महीने की बात करें, तो जनवरी महीने का आईएफएफ आप फाइल कर सकते हो कब तक? 13 फरवरी तक। 13 फरवरी इज द लास्ट डेट। अगर इसने 13 फरवरी तक अगर आपने आईएफएफ फाइल कर दिया तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 13 तारीख का 14 को अगर आते हो आईएफएफ फाइल करने के लिए, तो पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ये कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर दिस डेट। हाउएवर जो कि हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन बहुत ये है कि इट इज रिकमेंडेड टू फाइल टुवर्ड फ्यूचर लिटिगेशन। आप हर महीना इसको फाइल कर दीजिए अगर आपका कोई भी इनवॉइस है। और हाँ, इनवॉइस कौन सी करेंगे? सिर्फ बी टू बी। बी टू बी इनवॉइस को आपको डिटेल देना है, बी टू सी को आपको अभी नहीं देना। वो आप 3 महीने में एक बार जब आपका फाइनल जीएसटी 3 भी बनेगा तभी आप देंगे। अब क्या आईएफएफ फाइल करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? जैसे अभी हमने बताया था, क्या ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है? ये कौन लोग यूज करते हैं? ये वो लोग यूज करते हैं जो अपना आईटीसी पास ऑन करना चाहते हैं। कौन नहीं करेगा? ऐसे टैक्स पेयर जिसको कोई जरूरत ही नहीं है जो अपना टैक्स क्रेडिट पास करे। मतलब बी टू सी, मान लीजिए अगर आपका सिर्फ बी टू सी है, बी टू सी सेल्स में आप कस्टमर्स को बेच रहे हो जिसको कोई इनपुट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ सेल्स है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं इसको फाइल करने की। नीड नॉट फाइल आईएफएफ। ऐसे लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं क्यों फाइल करें आईएफएफ। वो क्या कर सकते हैं? दे में डिक्लेयर, वो डिक्लेयर करेंगे अपनी इस डिटेल को किसमें? आउटवर्ड सप्लाई के अंदर। कब करेंगे? जब अपना जीएसटी 1 डालेंगे। कब डालेंगे? क्वार्टरली डालेंगे। समझ में आपको? अब प्रॉब्लम आ जाती है बहुत तगड़ी कि सर आईएफएफ तो डालना है, गवर्नमेंट तो कहती है, हम डाले कैसे? हमारा जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम करता है। हमारा जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम करता है कि हम आईएफएफ कैसे डालें, वो अपडेट नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो हमारा जीएसटी का नेचर है वो बहुत डायनामिक है। इस डायनामिक नेचर के कारण जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में चल रहे हैं वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जो टैक्स पेयर है उसको दिक्कत जाती है। और काम किसका बढ़ जाता है? कुछ टैक्स पेयर का काम बढ़ जाता है। या फिर वो टैक्स पेयर अपना सारा डेटा किसी सीए या टैक्स एडवोकेट को देता है, तो उस टैक्स एडवोकेट या सीए का काम बढ़ जाता है कि अब वो डिटेल को रेडी करे और फिर गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आईएफएफ को डिटेल भरे। हाउएवर लेकिन हमने जो रिसर्च की उसमें हमने ये पाया कि जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत ही बेस्ट बिजनेस फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्यूआरएमपी स्कीम के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ट्रस्ट में दोस्तों, जब से जीएसटी आया है, मैं आपको कह सकता हूं कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने जितना मेहनत किया है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए, और ये जीएसटी के साथ कंप्लीटली कंप्लायड है, बहुत इजी कर देता है आपके काम को। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फ्री डेमो के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। आपने कहा कि मंथली पेमेंट करना है, तो हम अपना पेमेंट कैसे करेंगे
फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, जैसे नॉर्मल 3 महीने जब खत्म हो जाएंगे तब तुम नॉर्मल रिटर्न भरेंगे। नॉर्मल रिटर्न 3 भी जब भरेंगे तो फाइनल टैक्स का अमाउंट देना ही देना है, लेकिन जो मंथली मंथली पेमेंट करना है वो हम कैसे करेंगे? तो पेमेंट जो है आप दो तरीके से कर सकते हो, एनी ऑफ द टू मेथड आप कर सकते हो। पहला मेथड आपका आता है फिक्स्ड सम मेथड। जी हाँ, फिक्स्ड सम मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारा जीएसटी पोर्टल है वो ऑटोमेटिक एक तो प्री फिल एक चालान जनरेट कर देता है, और इसे हम कहते हैं 35% चालान। ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली बताना है कि आप फिक्स सम मेथड में जाना चाहते हो। जीएसटी पोर्टल क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक एक चालान जनरेट कर देगा, उसमें जितने पैसे रहेंगे उतने पैसे आपको भर देने हैं। अब क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि ये फिक्स सम मेथड में पैसे कैसे निकालते होंगे? अब मान लो अगर जीएसटी पोर्टल निकाल दिया लाख रुपए पेमेंट करो, तो हम कैसे करेंगे? मान लो जीएसटी पोर्टल का चालान ऑटोमेटिक निकाल दिया 1 करोड़ टैक्स पेमेंट करो, तो कैसे करें? ऐसे नहीं है। ये किस तरीके से काम करेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा मेथड समझिए, हम जीएसटी का जो पेमेंट करेंगे क्यूआरएमपी में, दूसरा मेथड है आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे आज तक हम जीएसटी में करते आते थे। आप अपना नॉर्मल महीने का जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको चेक कर लो, उसको कंपेयर कर लो, आपका जो इनपुट टैक्स अवेलेबल है आपके पास उससे कंपेयर कर लो, दोनों को ऑफसेट करने के बाद जो बैलेंस बचता है आप उसको पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर बोला कि एक्चुअल टैक्स का आपको जो पेमेंट करना है, आपको आपका इनवर्ड में जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो, और आउटपुट में जो आपको टैक्स देना है वो, दोनों को आपस में एडजस्ट करके आप जो नॉर्मल टैक्स बनता है उतना आप पेमेंट कर दो। लेकिन इसमें सेल्फ असेसमेंट वाले में एक चीज ये है कि अगर आपका जो टैक्स का पैसा है अगर आप कम पे कर देते हो जितना बनना चाहिए था, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रहेगा, ज्यादा कुछ बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। पेमेंट कब तक करें? पेमेंट करना है आपको 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जी हाँ, अगर जनवरी महीना है, जनवरी 2021 है, तो इस महीने का आपको पेमेंट करना है कब तक? 25th फेब तक। 25 फरवरी के पहले आपको पेमेंट कर देना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सर फिक्स सम मेथड क्या है? व्हाट इज फिक्स सम मेथड, क्या है बताइए? तो देखिए, जो टैक्स पेयर है उसको पे करना है एक सिस्टम जनरेटेड चालान के थ्रू, जिसे हम कहते हैं 35% चालान हम कहते हैं। कब कब पेमेंट करेगा? फर्स्ट 2 महीने में, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर में ये सिस्टम जनरेटेड चालान यूज करके पेमेंट करेगा। उसके बाद नॉर्मल आपका जीएसटी रिव्यू में पेमेंट करेगा। अगर आप फिक्स सम मेथड अगर चूज करते हो और आपका कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस नहीं करना, नो अदर कंप्लायंस। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, जितना चालान जनरेट किया, सिस्टम जनरेट चालान में जितना पैसा आया, बस उतना पेमेंट करो और आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं करना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक क्लाइंट जो टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसका काम आसान हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 100% ये बहुत इजी नहीं हो रहा है बिजनेसमैन के लिए या टैक्स पेयर के लिए, हम बोल सकते हैं। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, बट समहाउ कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स रह जा रहे हैं जो पूरे यूजर फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए जो लोग हैं बहुत सारे, वो अब गवर्नमेंट से बहुत नाराज हो रखे हैं और जगह जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक भी कर रहे हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं कि जो 35% चालान आपने कहा ये बनता कैसे, इसका कंप्यूट कैसे करेंगे? हमने पहले क्या देखा कि फिक्स सम मेथड में जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक एक चालान बना देगा, उसमें जितने पैसे आएंगे आपको भरने पड़ेंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जितने पैसे आएंगे वो जितने पैसे कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो देखिए, तो 35% चालान इज कैलकुलेटेड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी इन दो मेथड में से वो हो सकता है, कोई एक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड है मेथड ए, जो आपका जीएसटी आर भी आप मंथली फाइल करते थे मान लीजिए, तो उस केस में अभी आप क्यूआरएमपी में आ गए हैं, तो क्या होगा, 100% of the amount paid as tax from electronic cash ledger in their GST return for the last month of the immediately preceding quarter। जी हाँ, लास्ट एकदम जो आपने GST में जो टैक्स का पेमेंट किया था, और कहां से किया था, कैश लेजर से, मतलब आपने कैश पेमेंट किया था, तो जितना किया था वही 100% आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? मान लीजिए आपके पास पिछले साल, पिछले क्वार्टर का मतलब पिछले मंथ में आपका आउटपुट था, 1000 रुपए का, आपका इनपुट था 800 रुपए का, तो नेट आप कितना दोगे, कैश पेमेंट करोगे, 200 रुपए आप कैश लेजर में डाल के पेमेंट करोगे। तो अगर पिछले क्वार्टर में आपने 200 रुपए अगर पेमेंट किया था, तो इसका 100% मतलब इस महीने भी आप क्या करोगे, पूरा का पूरा 200 रुपए आप पेमेंट करोगे। किसमें? उस चालान के थ्रू। तो आपका जो चालान है वो 200 रुपए का चालान बना के आपको देगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप मान लीजिए मेथड बी, अगर आपका क्वार्टरली जीएसटी भी था, तो उस केस में 35% ऑफ द अमाउंट पेड, आपका जो पिछला क्वार्टर था, पिछला क्वार्टर का आपने जो लास्ट में जो जीएसटी भरा था, उसमें कैश लेजर से जितना पेमेंट गया था उसका 35% आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पिछले क्वार्टर में आपने 1000 रुपए पेमेंट किए थे, तो इस 1000 रुपए का 35% यानी कि 350 रुपीज आपको इस वाले मंथ में, मतलब अप्रैल पहले महीने में, अगर मैं अप्रैल मई जून का क्वार्टर लूं तो अप्रैल महीने में इस 1000 का 35% यानी कि 350 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल लेकर, जो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो जैसे कि क्यूआरएमपी स्कीम जो है ये अभी भी इंट्रोड्यूस हुई है जनवरी 2021 से। आपको बता दूं ये 01/01/2021 तब से ये एप्लीकेबल हुई है। तो इसके पहले तो सारे के सारे टैक्स पेयर जो थे वो क्या थे, वो दिसंबर तक जो भी थे वो सारे सारे मंथली फाइलर थे। तो इसीलिए जो 35% चालान अभी के टाइम में बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका 100% ऑफ द अमाउंट पेड एज टैक्स। आपने जस्ट लास्ट दिसंबर महीने में जो 3B भरा था आपने, उसमें जो आपने टैक्स का पेमेंट किया था उसका 100% टैक्स कैसे पेमेंट किया था, कैश से जो पेमेंट किया था उतना का उतना आपका चालान बनने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हार्डशिप हो रही है टैक्स पेयर के साथ। अगर आप गौर से देखें, देखिए गवर्नमेंट तो क्या है, वो तो एसी केबिन में बैठ के रूल बना दे रही है, आराम से बैठ के रूल बना दे रही है, बट ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसका भी उनको सोचना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर लोग से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप एक आम टैक्स पेयर की बात को समझिए और प्लीज इसके ऊपर कुछ चेंजेस ऐसे लाइए जो एक्चुअल में बहुत ईजी हो उस पर्सन के लिए, उस टैक्स पेयर के लिए, ताकि वो बिजनेस अच्छे से कर सके। आगे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मेथड ए है उसमें हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो एग्जांपल 1 लेते हैं मेथड ए का, जहां पर 100% ऑफ टैक्स पेड बाय कैश इन लास्ट 3B। लास्ट 3B में जितना आपने टैक्स पे किया था उसका आपको चालान बनेगा अभी ऑटोमेटिक। कैसे, देखिए टैक्स पेयर ने क्या किया था पिछले क्वार्टर में 5500 रुपए, मतलब सॉरी लास्ट 3B में 5500 रुपए का पेमेंट किया था। आईजीएसटी मान लीजिए 2000 का पेमेंट किया था, सीजीएसटी 1000 का पेमेंट किया था और एसजीएसटी 2500 का पेमेंट किया था। अगर टोटल मिला दे तीनों को तो ये कितना हो गया, 5500। 5500 का पेमेंट किया था, कब किया था, इन मंथली 3B। कौन सा मंथली, दिसंबर 2020 का मंथली 3B में उसने 5500 का पेमेंट किया था। तो अभी इस मंथ जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर होगा, इस क्वार्टर का जो जनवरी महीने का जो उसका जो बनने वाला है चालान, 35% ऑफ द चालान, वो कितना आ जाएगा इस क्वार्टर के लिए, वो आपका आ जाएगा 5500 पूरा 100%। वो भी सेम हेड, मतलब आईजीएसटी में 2000, सीजीएसटी में 1000, एसजीएसटी में 2500, पूरा का पूरा 100%। ये कब हो रहा है, जब 3B आपका मंथली फाइल हो रहा था तब। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारा मेथड बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो क्यूआरएमपी स्कीम आप चुटकी में अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये क्या है, ये है आपका 35% ऑफ द टैक्स पेड बाय कैश इन द लास्ट 3B। लास्ट क्वार्टर का जो आपने 3B फाइल किया था, लास्ट क्वार्टर का जो आपने 3B फाइल किया था उसमें जितना पेमेंट किया उसका 35% आपको इस महीने पेमेंट करना है। तो देखिए लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट महीने लास्ट क्वार्टर में आपने पेमेंट किया था 7000 रुपए, कैसे, आईजीएसटी का 1000 रुपया, सीजीएसटी का 2000 और एसजीएसटी का 4000 रुपया, इतना आपने पेमेंट किया। कब किया, क्वार्टरली 3B में, कौन से क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में आपने 7000 पेमेंट किया। तो अभी आपका जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर में फिक्स सम मेथड के तहत आप कितना पेमेंट करोगे, आप 35% पेमेंट करोगे। कितना, ओरिजिनल का जो आपका आपने पेमेंट किया था उसका 35%। तो आईजीएसटी आपने 1000 पे जो पेमेंट किया था उसका 35% कितना हो गया, 350 आप पेमेंट करोगे। जो सीजीएसटी आपका 2000 का पेमेंट हुआ था पिछले क्वार्टर में उसका 35% यानी कि 700 रुपए पेमेंट करोगे। और जो एसजीएसटी की 4000 पेमेंट हुआ था उसका 35% यानी कि 1400 रुपए, कुल मिलाकर 2450 रुपए का आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये सिस्टम, आपको टेंशन नहीं लेना, ये सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये चालान बना के देगा, ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे। अब आगे देखिए कि जो B2C सप्लाई है हम इसको कैसे डिक्लेयर करें, क्या मेरे को डिक्लेयर करना है क्या, मैं अगर ऑप्ट करता हूँ क्यूआरएमपी में, तो देखिए सीधी सी बात है, जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर देते हो उसको आपको नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड, आपको उसको आईएफएफ में डिक्लेयर नहीं करना। इट मींस आईएफएफ में, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ B2B की इनवॉइस को डिटेल आपको देना है। अब इसको B2C को डिटेल कहाँ पर दोगे, जब आप डिक्लेयर करोगे ना आपका जीएसटी 3 क्वार्टरली बेसिस पे, तब आप इसका टोटल समरी दे दोगे कि आपने इस क्वार्टर में B2C को कितने रुपए का सामान बेचा, उसके ऊपर टैक्स का कितना रुपया है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने जो आईएफएफ में जो इनवॉइस दी है और जो अपना क्वार्टरली जीएसटी में जो मैं इनवॉइस दूंगा और क्वार्टरली 3B भी डालूंगा, तो इन सब के बीच में जो वैल्यूज है उसको मैं रिकंसाइल कैसे करूं, हाउ विल आई रिकंसाइल।
बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर लोगों को। तो रिकंसिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट बोलती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3B ड्राफ्ट 3B, हम खुद एक तो बना के देंगे 3B आपको। उसमें हम क्या क्या चीज को कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपको जो लायबिलिटी है जो आपको पे करना है उसको हम कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ हम उसको कैसे बना रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं आपके जीएसटी 1 के बेसिस पे जो आपने डिक्लेयर करी है उसके बेसिस पे। साथ ही साथ आपने जो आईएफएफ में जो डिटेल डाला था, जिन जिन इनवॉइस का डिटेल डाला था, हम उसको भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यानी कि जो डेटा आपने डाला सबको हम कंसिडर करेंगे। एंड जो सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू बनेगा उसके अंदर क्या होगा, वो ऑटो पॉपुलेट होगा आपका क्वार्टरली रजिस्टर 3B में। सारा का सारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको एक ड्राफ्ट ऑटोमेटिक बना के दे रही है। उतनी वैल्यू को आप अपना एक्चुअल वैल्यू से मैच कर लो ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए और फिर आप आगे इसको रिकंसाइल कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हाउ डू आई क्लेम आईटीसी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। अब अगर आप मान लीजिए कि आईटीसी कैसे क्लेम करें, उसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है कि जो पहले 2 महीने हैं, द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, आपको कोई डिक्लेरेशन देना ही नहीं है। नो डिक्लेरेशन टू आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। आपको बताना नहीं है गवर्नमेंट को कि भैया मेरा इनपुट टैक्स कितना है। नो डिक्लेरेशन। कैसे करोगे, द अवेलेबल आईटीसी फॉर द एंटायर क्वार्टर, पूरे क्वार्टर का जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कब, जब आपका क्वार्टरली 2B बनेगा। जी हाँ, सिस्टम ऑटोमेटिक आपका हर 3 महीने में क्वार्टरली 2B बना देगा। वहां पर जितना आपका एलिजिबल आईटीसी रहेगा, जितना अवेलेबल रहेगा, वो सारा वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि दिस क्वार्टरली फैसिलिटी विल बी एडिशन टू द फॉर्म टू बी बीइंग मेड अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस। जी हाँ, गवर्नमेंट ये जो 2B है ना, इसको मंथली बेसिस पे भी आपको दे रही है ताकि आप उसको सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि QRMP स्कीम के अंदर आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, एक आपका फिक्स्ड सम मेथड, दूसरा आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट कितना था। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए आप मंथली 2B देखोगे, आपका मंथली आउटपुट देखोगे, मंथली 2B से उसका इनपुट माइनस कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा वो आप पेमेंट कर दोगे। तो आप ये मंथली 2B को हर महीने भी यूज कर सकते हो आपकी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब हम दोबारा से अगर हम मंथली फाइलर बनना चाहें तो हम कब कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर गलती से आप QRMP में आ गए हो, अब आप दोबारा नॉर्मल वाले स्कीम में जाना चाहते हो, या फिर आप नॉर्मल थे और QRMP में जाना चाहते हो, इस चीज को आप कब करोगे, कैसे करोगे। तो आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है आपका आईडी पासवर्ड डाल के। वहां पर सर्विसेज टैब के अंदर आप जाओगे, रिटर्न वाले पार्ट के अंदर, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डेट का टेबल हमने प्रोवाइड करवाया है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको किस क्वार्टर में चेंज करना है और उस क्वार्टर में चेंज करने के लिए लास्ट डेट कब है। अगर मान लीजिए आप जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास समय कब से है, आपके पास समय था 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक का समय। लास्ट डेट क्या थी, 31 जनवरी। यानी कि अभी अगर जनवरी में अगर आपको ऑप्ट करना था तो आपके पास टाइम क्या थी, जनवरी 31 की थी, जो कि जा चुकी है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट जो क्वार्टर आ रहा है, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर आ रहा है, आप चाहते हैं कि इस महीने में आपको QRMP स्कीम को ऑप्ट आउट करना है, QRMP को ऑप्ट आउट करना है, तो आप कब से कब तक कर सकते हो, आप कर सकते हो फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीना जो समय है, इस 3 महीने में कभी भी आप पोर्टल पे इस वाले पार्ट पे जाओगे और अपने आप को ऑप्ट आउट कर लोगे। लास्ट डेट क्या हो गई, 30 अप्रैल। सिमिलरली जुलाई से सितंबर का अगर क्वार्टर है तो आपके पास टाइम कब से कब तक है, 1 मई से 31 जुलाई तक का डेट है उसको चेंज करने के लिए। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई। और अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर है तो आपके पास टाइम कब से कब तक है चेंज करने के लिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक। लास्ट डेट आपकी है 31 अक्टूबर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हो तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, आप यहाँ रेफर कर सकते हो, जो सर्कुलर है वो रेफर कर सकते हो। हमारा आज का डिस्कशन भी इन्हीं नोटिफिकेशन के ऊपर आधारित है और हमने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो FAQs रिलीज किए थे उन सबको यहाँ पर कवर किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, QRMP स्कीम का सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अपने बिजनेस के सारे कंप्लायंस अच्छे से कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।